हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है हमारा 11th क्लास का सेट्स। एक्सरसाइज करनी है हमने 1.3। इससे पहले कि शुरू करें प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करें इससे पहले ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम ज़रा देख लें। एक पहला कॉन्सेप्ट है सबसेट्स का। नाउ सबसेट क्या होता है, तो आप देखें अगर सपोज ए जो है एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3, राइट, और एक बी सेट है जो है 1 2 3 4 और 5, राइट। तो आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स कि जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो बी के एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3, यानी कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं तो पहले वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। जैसे इस केस के अंदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इसको लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं ए और ये सी टाइप बना के, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, राइट। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी जिसके एलिमेंट ज्यादा हैं उसको हम कहते हैं सुपर सेट, एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, राइट। नाउ इसके अंदर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ए इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि हर सेट अपना सबसेट होता ही होता है, हर सेट अपना सबसेट होता ही होता है। दूसरा, ये याद है आपको कौन सा सेट होता है? नल सेट। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है। नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है। तीसरी चीज, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, सपोज मेरे पास यहां पे अब केस है ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 और b इज इक्वल टू 2 1 3। ना आप ध्यान से देखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। तो अगर a इज अ सबसेट ऑफ b, ऐसे b के एलिमेंट सारे a में है एंड b इज अ सबसेट ऑफ a, तो कब होगा? इफ एंड इफ a इज इक्वल टू b। अगर a और b इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे के सबसेट होंगे, राइट। नाउ फिर आता है कॉन्सेप्ट पावर सेट। पावर सेट क्या है, इसको डिनोट करते हैं P से। तो पावर सेट है सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। इट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो अगर मैं कहता हूं पावर सेट ऑफ ए मीन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए, राइट। अब इसको जैसे सपोज मेरे पास, हम इसको करके देखते हैं कि ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, राइट। तो पावर सेट क्या बनेगा ए का? इट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। नाउ हमें पता है कि जो नल सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। तो सबसे पहला सबसेट तो नल सेट ही होगा, राइट। फिर दूसरा सेट, अब अगर 1 देखें, ये सेट जो है ये इसका सबसेट है, ऐसे ही 2 इसका सबसेट है, और ऐसे ही हर सेट क्योंकि अपना सबसेट होता है तो 1 2 ये भी इसका सबसेट होगा, राइट। तो आप देखोगे कि टोटल एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इस केस के अंदर इट इज 4, राइट। 1 2 3 4। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज ए इज 1 2 3, राइट। तो पावर सेट ऑफ ए विल बी, भाई नल सेट जो है वो तो सबका सेट होता ही है, सबसेट होता ही है। फिर सिंपल 1 ये सबसेट है। जब भी हम सेट लिखते हैं तो ये एलिमेंट के आसपास करली ब्रैकेट्स लगाते हैं तो ये सब सेट बन जाता है।
2 ये भी इसका सबसेट है, 3 ये भी इसका सबसेट है, 1 2 ये भी इसका सबसेट है, 2 3 ये भी इसका सबसेट है, 3 1 ये भी इसका सबसेट है, और फिर 1 2 3 ये भी इसका सबसेट है। आई थिंक ये सारे हो गए, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 8। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम एक स्टैंडर्ड रूल बना सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m, ठीक है ना भाई, अगर a के अंदर m एलिमेंट्स हैं देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a विल बी 2 की पावर m, राइट। तो हम अगर इसमें ध्यान से देखें भाई, अगर यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a पहले वाले एग्जांपल में 2 थे, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a कितने हो गए? 2 की पावर 2, दैट इज 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 3, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दिस इज 2 की पावर 3 विच इज 8, राइट। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल U, राइट। यूनिवर्सल सेट क्या है? सपोज मेरे पास एक सेट है A विच इज 1 2, दूसरा सेट है B विच इज 2 3, तीसरा सेट है C विच इज 3 4, राइट, और एक चौथा सेट है D विच इज 1 2 3 4 5। नाउ अगर ध्यान से हम देखें तो A के सारे एलिमेंट्स D के एलिमेंट्स भी हैं, राइट, यानी कि A इज ए सबसेट ऑफ D। अब B को हम देखें तो B के सारे एलिमेंट्स D के एलिमेंट्स भी हैं, तो B इज ए सबसेट ऑफ D। C को देखें 3 4 इसमें भी हैं, तो C के सारे एलिमेंट्स भी D में हैं। तो इसका मतलब अगर हम ABCD को कंसीडर करें तो D जो है वो A का, B का और C का सबसेट्स का सुपर सेट है। इस तरह के सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं U से, राइट। ये था यूनिवर्सल सेट। नाउ जब हमने सबसेट इसके जो हैं सबसेट की जो प्रॉपर्टीज देखी थी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि A इज अ सबसेट ऑफ A मीन्स एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा था कि फाई जो है, फाई मीन्स नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, राइट। तीसरा था इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A देन A विल बी इक्वल टू B एंड वाइस वर्सा, ठीक। और फोर्थ एक और लिख लेते हैं कि A जो है वो हर एक सेट जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। A इज ए सबसेट ऑफ U। तो ये 4 प्रॉपर्टीज सबसेट्स की आपको याद रखनी है, राइट। अब हम देखते हैं, हमारे पास है इंटरवल्स। नाउ 4 तरह के इंटरवल्स हैं हमारे पास। सपोज A और B 2 नंबर्स हैं ऑन द नंबर लाइन, राइट। A हम जब इसको लिखते हैं ऐसे मीन्स A to B, राइट। दूसरा A B, तीसरा A B और चौथा A to B, राइट स्टूडेंट्स। ओके, आपको कोई इसमें डिफरेंस दिखता है? पता चल रहा है आपको डिफरेंस कौन सा है? बिल्कुल, देखो इस केस के अंदर A और B वो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर
जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ए के इधर तो स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन बी के इधर राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर ए के इधर जो है वो राउंड ब्रैकेट है लेकिन बी के इधर स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर जो है दोनों जो है राउंड ब्रैकेट्स हैं, यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स है ही नहीं। नो इसका मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है x, राइट। इस केस में क्या होगा कि वो जो x है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन और इक्वल टू b, राइट। इस केस में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b, यहां पे इक्वल टू नहीं है, जहां राउंड ब्रैकेट है वहां इक्वल टू नहीं है, मींस b इज नॉट इंक्लूडेड। ऐसे अब इधर देखें, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि अब यहां राउंड ब्रैकेट था तो ये इक्वलिटी नहीं है, x इज ग्रेटर देन a, यानी कि a इंक्लूसिव नहीं है लेकिन b है इस केस के अंदर, और इस केस में अंदर a इज x इज लेस देन और इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। तो ये जो है इसको हम इंटरवल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों हैं, अगर हम इस तरह से लिखते हैं, अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब a भी इंक्लूडेड है, b भी इंक्लूडेड है और बीच के सारे नंबर भी इंक्लूडेड है। अगर इस तरह से सेकंड तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब है a इंक्लूडेड है और b तक सारे इंक्लूडेड है लेकिन b इंक्लूडेड नहीं है। अगर इस तरह से लिखते हैं तो a इंक्लूडेड नहीं है लेकिन a से b तक सारे इंक्लूडेड है और b भी इंक्लूडेड है। और अगर ऐसे दोनों राउंड ब्रैकेट्स हैं तो इस तरह का मतलब हो गया कि a और b जो हैं दोनों इंक्लूडेड नहीं है लेकिन उनके बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, राइट। तो अब स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। नाउ एक्सरसाइज 1.3 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय इंसर्टिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। नाउ इसके पास हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, तो एक सेट है 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, 2, 3, 4, और दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4, 5। नाउ हम बड़े ध्यान से देखें तो इस सेट के जो पहले वाला सेट है इसके सारे इसके अंदर हैं एलिमेंट्स, इसके सारे जैसे 2, 3, 4, 2, 3, 4 इसमें है, तो इसका मतलब इट इज ए सबसेट ऑफ दिस, फर्स्ट सेट इज ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट, राइट। पार्ट 2, नाउ पहला सेट है उसके एलिमेंट्स हैं a, b, c, और दूसरा सेट है b, c, d। नाउ फ्रेंड्स अब बताएं कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, a इसमें है लेकिन a इसमें नहीं है, b और c हैं, b और c हैं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट तो नहीं है क्योंकि a एलिमेंट इसका तो है इसका नहीं है। तो हम इस तरह से निशान मारते हैं कि दिस सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट, राइट। थर्ड वाला, x is such that x is a student of class 11th of your school, and दूसरा है x is such that x is a student of your school। नाउ अगर इसको हम ध्यान से देखें तो x is such that x is a student of class 11th of your school, whereas जो दूसरा सेट है वो है x is a student of your school। अब बताओ जी, पहला जो एलिमेंट है, पहले वाला जो सेट है, क्या उसके सारे एलिमेंट्स उसमें हैं?
भाई जो क्लास 11th है वो आपके स्कूल की ही है और यहाँ पे स्कूल के सारे बच्चों का सेट है ये वाला, तो इसका मतलब ये जो हैं सारे के सारे बच्चे जो होंगे 11th क्लास के बच्चे आपके स्कूल के ही बच्चे हैं, तो इट इज़ ए सबसेट ऑफ दिस, ठीक, क्योंकि ये सेट बड़ा हो गया, ये स्कूल का सेट है, राइट। ऐसे फिर अगला जो आ जाता है, अब ये क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और दूसरा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ना ये जो सेट है ये बहुत बड़ा सेट है, ये सेट है सिर्फ सेट्स का जिसकी रेडियस सिर्फ 1 यूनिट रेडियस है, राइट, जबकि ये जो है वो सारे के सारे सेट हैं। तो अब ये सेट क्योंकि बड़ा हो गया, ये सारा इसके अंदर तो नहीं आएगा, तो दिस देयरफॉर दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अगला है 5th पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं उसका सेट। और ये है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ना ये दोनों सेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल्स का सेट है और ये रेक्टेंगल्स का सेट है, तो ये इसका पार्ट तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने कह दिया कि दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। अगला है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर जितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं वो है। और ये है सेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ना ट्राइंगल इन ए प्लेन जो है, यानी कि जो सेकंड सेट है ये बड़ा सेट है कि हर तरह की ट्राइंगल्स जो प्लेन के अंदर जो बनाई जा सकती है उसका सेट है, वेयर एज ये सिर्फ उन ट्राइंगल्स का सेट है जो कि इक्विलेटरल है, जिनकी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो इसका मतलब ये सारी की सारी इसमें भी आएंगी, देयरफॉर दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। अगला है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और अगला है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ना क्योंकि इंटीजर जो है बड़ा सेट है नेचुरल नंबर से और इवन नेचुरल नंबर से तो और भी बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये सारे के सारे इसमें भी होंगे, देयरफॉर हमने कहा कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट स्टूडेंट्स। अगला है ट्रू और फॉल्स। नाउ ट्रू और फॉल्स में आपको पहला वो कह रहा है कि ए और बी इसके दो एलिमेंट्स हैं और इसमें है बी सी ए तो वो कह रहा है ए बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस, ट्रू और फॉल्स। भाई अगर ये दोनों एलिमेंट्स इसमें है तो इट शुड हैव बीन सबसेट ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट, तो हम कह देंगे फॉल्स। अगला है ए ई और दूसरा है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वॉवल, और वो कहता है दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। नाउ वॉवल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, राइट, 5, और ये हैं ए ई, तो नेचुरली इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, तो देयरफॉर इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगला है 1 2 3 और ये है 1 3 5, वो कह रहा है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। नाउ 1 जो है वो इसमें है और इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें तो है इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अगला है ए, सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें ए, जबकि इसमें है ए भी है बी भी है सी भी है, और वो कहता है इट इज अ सबसेट ऑफ दिस एंड इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगला है ए, पहला सेट है ए और दूसरा सेट है ए बी सी। नाउ ये जो है इसके अंदर जो साइन लगाया है वो है बिलोंग टू। नो ये बिलोंग टू का साइन कब लगाते हैं हम, ये एलिमेंट्स के लिए लगाते हैं, ना कि सेट्स के लिए लगाते हैं। अगर होता ना सिर्फ सेट होता, सिर्फ ये एलिमेंट होता ए बिलोंग्स टू दिस सेट एंड डी डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, लेकिन क्योंकि ये सेट है तो सेट नेवर बिलोंग्स टू दिस, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये नहीं है। फिर है 6th पार्ट इसका, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6 is a subset of x is such that x is a natural number which divides 36. Now even number less than 6 is, अब even number less than 6 2 होगा 3 होगा, right, and x is a natural number which divides 36। अब 36 को जो डिवाइड करते हैं वो कौन कौन से नंबर होंगे, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 18 होगा, राइट, एंड 36 भी होगा। तो ऑफ कोर्स 2 3 इसके अंदर भी हैं, तो इट इज ए सबसेट ऑफ दिस, तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट।
ना अगला जो दिया हुआ है आपको सेट, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 विद इन करली ब्रैकेट्स 3 4, यानी कि ये एक एलिमेंट है इसका, और 5। तो इस तरह के 1 2 और ये 3 और ये 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और वो कह रहा है कि बताओ ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं। नाउ पहला 3 4 विद इन करली ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स? आप बताओ। देखो ये है एलिमेंट, एलिमेंट के लिए हम सिंबल जो लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? आइदर वो यूज दिस सिंबल और वो यूज दिस सिंबल। तो इन्होंने लगाया सबसेट, तो सबसेट तो नहीं है इसका, ठीक है ना। अगर ये सबसेट होते के लिए क्या करना पड़ता हमें? एक और करली ब्रैकेट्स का सेट लगाते तब ये सबसेट हो जाता। तो ये इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड है 3 4 3 4 बिलोंग टू ए। ना ये क्योंकि 3 4 विद इन करली ब्रैकेट्स ये इसका एलिमेंट ही है, ये इसका पूरा कंप्लीट एलिमेंट है एक, तो इसका मतलब इट बिलोंग्स टू ए, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगला है 3 4 करली ब्रैकेट्स के अंदर और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर, नाउ इट इज ए सेट एंड सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, तो इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। 1 belongs to A. Now 1 is an element of this set, therefore it is a true statement. 1 is a subset of A. 1 एलिमेंट है, सबसेट के लिए तो इसको सबसेट होना चाहिए था। तो अगर मैं इसके आसपास करली ब्रैकेट रखता फिर तो ये ट्रू होता है, लेकिन अभी ये फॉल्स है क्योंकि 1 इज एलिमेंट नॉट सबसेट ऑफ A, तो फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ A, मतलब ये जो सेट विच इज 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ 1 2 5 इसके एलिमेंट्स हैं और ये सबसेट भी है, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। सेवंथ है 1 2 5 विद इन करली ब्रैकेट्स बिलोंग टू ए। अब ये ट्रू नहीं है क्योंकि 1 2 5 नाम का कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, सीधा सीधा। अगर ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर होता तो इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट ये अभी नहीं है, तो इसलिए इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है 1 2 3 विद इन सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम देखें कि 1 है 2 है 3 है, नहीं है, क्योंकि 3 और 4 जो है ये इकट्ठा एक करली ब्रैकेट्स में एक एलिमेंट है, इसको अलग से नहीं कर सकते, तो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। 5 बिलोंग्स टू ए, यहां पे कोई 5 नहीं है, 5 इज नॉट ए एलिमेंट एक्चुअली, 5 इज सबसेट, नल सेट, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वेयर एज नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि नल सेट हर किसी सेट का सबसेट होता है। फिर नल सेट विद इन करली ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेट का सेट हो गया, तो इट इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि राइट सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है एक सेट दिया हुआ है ये और इसके सबसेट्स निकालो, राइट, सारे के सारे सबसेट्स लिखो। तो अब ए के अगर हमने सबसेट्स लिखने हो, ठीक है, तो यानी कि हम पावर सेट बनाना चाहते हैं। अगर सपोज लेट दिस इज इक्वल टू ए, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? नल सेट हर किसी का सबसेट होता है, नंबर 1, और हर सेट अपना सबसेट होता है, तो ये इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, राइट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए पावर सेट के अंदर? 2। दूसरा पार्ट, ए बी, ठीक है। अब इसके जो है एलिमेंट्स हैं 2, तो इसके अगर मैं सारे के सारे अगर इसके सबसेट्स लिखना शुरू करूं तो पावर सेट में पहला आ जाएगा 5, यानी कि नल सेट, जो कि हर किसी का सेट होता ही है। दूसरा आ जाएगा ए, तीसरा आ जाएगा बी विद इन, और चौथा सेट होगा ए कॉमा बी, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट तो होता ही है।
तो इस तरह से 1 2 3 4 देयर आर 4 सबसेट्स ऑफ दिस। थर्ड पार्ट है इसका, अब हमारे पास जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसके सबसेट्स कैसे लिखेंगे? हमेशा पहला जो है वो नल सेट लिखा करो, तो ये नल सेट पहला सबसेट तो ये हो ही गया। फिर लिखा करो जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं वो, जैसे अकेला 1, अकेला 2 और अकेला सेट 3 का। फिर 2 के बनाया करो, तो 1, 2, फिर 2, 3, फिर 1, 3। आप 1, 3 या 3, 1 भी लिख सकते हो, मीन सेम। और लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि वो सेट खुद अपना होता ही है एलिमेंट, तो 1, 2, 3। तो इस तरह से ये सारे के सारे इसके सबसेट्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 3 इज 8, तो हमारा आंसर ये करेक्ट है। नाउ फोर्थ इसका जो पार्ट है वो है कि आपके पास ये दिया हुआ है इज 5 मीन्स नल सेट। नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होता है, वो है नल सेट। तो पावर सेट ऑफ ए में बनेगा इट इज नल सेट, राइट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स पावर सेट। भाई अगर ए है 5, ये सेम वही हो गया इसका सेकंड। अगर इफ दिस, तो पावर सेट ऑफ ए हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है राइट द इंटरवल्स। तो फर्स्ट पार्ट इज x is such that x belongs to real numbers and x is greater than -4 but less than or equal to 6, right। तो इसका वो कह रहा है इंटरवल लिखो। तो इंटरवल क्या होगा इसका? नाउ -4 राउंड ब्रैकेट -4, 6 स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इसका इंटरवल होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका x is such that x belongs to real numbers and -12 less than x less than -10, राइट। तो इसका क्या होगा? अब इसके अंदर -12 और -10 ये इंक्लूसिव नहीं है, तो विल यूज राउंड ब्रैकेट्स। तो -12, -10, right। Third, x is such that x is real number, x belongs to real number and x is greater than or equal to 0 but less than 7। अब इस केस के अंदर क्या है? 0 से 7 तक है और 0 इंक्लूडेड है लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है। तो 0 क्योंकि इंक्लूडेड है तो विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट हियर, लेकिन 7 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है तो 7 के बाद वी विल यूज राउंड ब्रैकेट। फोर्थ पार्ट है x is such that x belongs to real number and 3 is less than or equal to x less than or equal to 4, राइट। अब इस केस में 3 और 4 के बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं और 3 और 4 जो हैं वो भी इंक्लूडेड। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे? 3, 4 और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अब वो कह रहा है कि क्या करो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स अब ये इंटरवल थे और ये इनकी सेट बिल्डर फॉर्म है, राइट। तो अब हमें ये उल्टा करना है, यानी कि पीछे वाले का कन्वर्स है ये। तो हमें इंटरवल दिया हुआ है -3 to 0, राइट। तो क्या होगा ये? इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इट इज x is set of all x's such that x belongs to
real numbers and -3 is less than x less than 0. So right, और क्योंकि ये दोनों राउंड ब्रैकेट थे इसलिए इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा यहां पे. पार्ट 2, 6 to 12 राउंड ब्रैकेट. तो ये कैसे बनेगा? इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x belongs to real numbers and 6 is less than or equal to x is less than or equal to 12. राइट, क्योंकि दोनों तरफ जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स थे इसलिए इक्वल टू ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह के साइन आ गए. नंबर 3, 6 to 12 नाउ देयर राउंड ब्रैकेट और 12 के बाद है स्क्वायर ब्रैकेट. तो क्या बनेगा इसका? इट इज सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 6 is less than x but less than or equal to 12. Right. Fourth part है -23 से 5 तक और -23 के इधर स्क्वायर ब्रैकेट है और 5 के इधर राउंड ब्रैकेट है. तो ये क्या बन जाएगा? x is such that x belongs to real number and -23, अब क्योंकि इधर राउंड ब्रैकेट है, लेस देन और इक्वल टू x, लेकिन इधर स्क्वायर ब्रैकेट था तो लेस देन और इक्वल टू, इधर राउंड ब्रैकेट है 5 के इधर तो सिर्फ लेस देन 5 ब्रैकेट क्लोज. तो ये था इसका कन्वर्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7. राइट. तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज. आई होप आपको ये समझ आई होगी. इनकेस एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में इसमें लिख दीजिए तो मैं आपके कमेंट्स जो हैं इसके जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. और प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले वो नई वीडियो जब भी अपलोड करते हैं तो वो आप तक चली जाए. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. गुड लक.